गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं लेक्चर कितना 5 है ना। लेक्चर 5 पे बात करने वाले हैं हम लोग और ये लेक्चर 5 आपका सॉलिड स्टेट का है ना। लेक्चर 5 सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको सारा डिस्कस करवा दिया था, प्रिमिटिव एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी है ना। मैंने सारा डिस्कस करवा दिया, आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवा दिए, डेंसिटी मैंने डिस्कस करवा दिया, मैंने क्वेश्चन भी बनाया था दो और आप जाके घर पे उसको बनाइए, ठीक है। अब देखिए, हम आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है एक वैस एंड मिलर इंडिसेस। वैस एंड मिलर इंडिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है ना। कंपटीशन में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आप जब आगे स्टडी कीजिएगा तो भी ये सब पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो वैस एंड मिलर इंडिसेस क्या है उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। पहले वैस इंडिसेस देखते हैं, फिर वैस इंडिसेस को मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करना देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखते हैं, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो वैस इंडिसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वैस इंडिसेस, वैस इंडेक्स है ना, बोलते इंडेक्स है लेकिन इंडिसेस बोलने का मतलब क्या हुआ आपका, ये प्लूरल है ना, उतना तो पता ही होगा, है ना। चलिए देखिए, वैस इंडिसेस, इसका मतलब वैस इंडिसेस क्या है। जैसे आप अभी मैंने बोला था कि भाई आप एक यूनिट सेल बनाते हो, ठीक है ना। आप एक यूनिट सेल बनाते हो, चलो मैं एक यूनिट सेल बनाता हूँ, ठीक है। फटाक से मैंने एक यूनिट सेल बनाया, ठीक है। चलो मैंने यूनिट सेल बनाया, ठीक है, बड़ा बढ़िया यूनिट सेल बना है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है मेरा, और मान लो ये मेरा जेड एक्सिस है। मैंने प्यार से एकदम यूनिट सेल बनाया है, और ये है क्या मेरा ओरिजिन 0, ठीक है, ओरिजिन 0। अब देखो ध्यान से, अब जब x की तरफ बात करो तो कुछ यहाँ पे कुछ डिस्टेंस a होगा, अरे होगा कुछ डिस्टेंस a होगा, कुछ तो होगा ना इसका। ये मान लो कुछ डिस्टेंस क्या है b, और ये मान लो कुछ डिस्टेंस c है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ पे क्रिस्टल एक्सिस क्या क्या है आपके, क्रिस्टल एक्सिस कौन कौन से हो गए, तो ये हो गया x, एक y और एक z, ये देख लिया आपने। वैस इंडिसेस क्या हुआ, तो वैस इंडिसेस जो होता है यहाँ पे, x के कॉरस्पॉन्डिंग वैस इंडिसेस a, y के कॉरस्पॉन्डिंग v, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, c हो गया, ठीक है ना, c हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, a वैस इंडिसेस क्या होता है, तो वैस इंडिसेस आर द लेंथ corresponding to their crystal axis, है ना, their crystal axis, है ना। तो वैस इंडिसेस आर द लेंथ corresponding to their क्रिस्टल एक्सिस, ठीक है ना। क्रिस्टल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होता है उसी को हम लोग वैस इंडिसेस बोलते हैं। ए बी सी यहाँ पे वैस इंडिसेस हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं मिलर इंडिसेस क्या है ना, मिलर इंडिसेस। और सबसे पहले हम लोग मिलर इंडिसेस को वैस इंडिसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। मिलर इंडिसेस क्या है वो तो हम लोग पहले बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा इस पे। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, कि हाउ टू कन्वर्ट वैस टू मिलर, वैस को मिलर में कैसे चेंज करना है उसके बारे में आपको देखना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए भाई, जैसे मैंने मान लिया कि मेरा कोई वैस इंडेक्स है, दिया हुआ है, वैस इंडेक्स दिया हुआ है, और वो किसी क्यूब का दिया हुआ है, डेट इज ए बी सी। तो आपको तो समझ में आ रहा है, ये एक्स के डायरेक्शन में, ये वाई के डायरेक्शन में, और ये क्या जेड के डायरेक्शन में है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, ये एक्स वाई जे ए बी सी क्या है। चलिए अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ इसका इंटरसेप्ट लो, तो तुम क्या लेते हो, आप हर की जगह यूनिटी लीजिए। देखिए, ए की जगह 1, बी की जगह 1, और सी की जगह 1। ये देखिए मैंने ले लिया भाई, क्या हुआ, ए की जगह यूनिट लेंथ 1, बी की जगह यूनिट लेंथ 1, और सी की जगह यूनिट लेंथ 1, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, ये तो इंटरसेप्ट ले लिया आपने, फिर इसका रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा इसका बताओ तो, जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, उल्टा 1 का उल्टा 1 ही आएगा,
1 का उल्टा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान आ रही है बात, कुछ समझ में आ रही है? चलिए देखिए, अब जो 1 आया यही आपका मिलर इंडेक्स है, यही आपका मिलर इंडेक्स है। तो मिलर इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई? 1 कॉमा नहीं देना, 1 और 1, इसमें कॉमा नहीं देना, आपको समझना है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड क्रिस्टल एक्सिस, ठीक है ना। इसका फायदा क्या हुआ? मिलर इंडेक्स क्या बोलता है? तो मिलर इंडेक्स यूज होता है फॉर मेकिंग द प्लेन, फॉर मेकिंग द प्लेन, प्लेन बनाने में यूज होता है। कैसे यूज होता है तो वो देखते हैं फटाफट। अभी मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बचा के रखा हुआ है, वो मैं बाद में देखूंगा, पहले आप फटाफट देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। मिलर इंडेक्स का यूज क्या है? एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन क्या है? टू स्पेसिफाई अ प्लेन इन अ सॉलिड स्ट्रक्चर। अब मैंने कोई सॉलिड स्ट्रक्चर लिया और मेरे को कोई प्लेन स्पेसिफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम कैसे कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। हम उसको कैसे स्पेसिफाई करवाएंगे, ये प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बारे में देखते हैं भाई, उसको कैसे स्पेसिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हम जैसे कोई बोले, किसी प्लेन की बात हो रही है, हम बोले कि भाई ये प्लेन जो है ना 110 प्लेन है ना, मैंने बोला 110 प्लेन, कैसे बोल दिया देखो तो। मैंने एग्जांपल लेता हूँ मैंने, ठीक है। मैंने बोला कि भाई ये एक मिलर प्लेन है जिसका मिलर इंडेक्स मैंने दे रखा है आपको। ये देखिए, वो बोला कि जैसे ये 110 प्लेन है ना, 110 प्लेन है। भाई बड़ा अजीब लगा, 110 प्लेन है। अगर ऐसे दिखाना होता तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते दिखाते ये प्लेन की बात हो रही है, लेकिन मिलर इंडेक्स से क्या हो गया, बड़ा आसान हो गया ना, हम लोग बोल दिए 110 प्लेन है ना। तो अब 110 प्लेन को समझे कैसे? तो ये तो मिलर इंडेक्स है ना, मिलर इंडेक्स है, तो मिलर इंडेक्स को वैस इंडिसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग रियल स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो वैस को तो मिलर में कन्वर्ट करना सीख गया, लेकिन इसको कैसे करेंगे? तो याद करो, पहले इंटरसेप्ट निकाले थे, फिर रेसिप्रोकल और फिर मिलर। तो मिलर से क्या करोगे? पहले इसका रेसिप्रोकल लिखोगे। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 1 का 1, 1 का 1 और ये इन्फिनाइट, है ना, ये ना होगा रेसिप्रोकल ही, और यही आपका इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट क्या आ गया? 1 1 इन्फिनाइट, मतलब x पे 1, y पे 1 और इन्फिनिटी z पे, ठीक है। अब चलो, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं थोड़ा ध्यान से। चलिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। चलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये अभी मेरा जो है ये z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस, ठीक है, और ये ऑरिजिन है मेरा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। x एक्सिस पे बोल रहा है 1, मिलर को छोड़ दीजिए, मिलर जो प्लेन की बात बोला था तो वो हो ही गया, वो कोडिंग। अब x एक्सिस पे 1, तो x एक्सिस पे 1 यहाँ पे पुट कीजिए, है ना, x एक्सिस पे 1 ये पुट कर दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, y एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया भाई, है ना, y एक्सिस पे 1। अब बोलिए z के पैरेलल है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? z पे चलते जाएगा इन्फिनिटी, मतलब बोला कि इट इज पैरेलल टू z, इन्फिनिटी z पे इन्फिनिटी आ गया, मतलब इट इज पैरेलल टू z के पैरेलल है। तो z के पैरेलल तो तभी चलेगा ना जब यहाँ पे भी मैं कर दूँ और यहाँ पे भी कर दूँ। अब देखो जोड़ दो इसको, अब देखो तो थोड़ा सा दिखाना कितना मुश्किल था, लेकिन वही मिलर इंडेक्स से मैंने बोल दिया तो वो कितना आसान हो गया, इसको समझना है आपको, है ना, वो कितना आसान हो गया, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ समझने वाला। तो आप देखिए, आपने बोला 1 1 इन्फिनिटी, तो x पे 1, y पे 1 और z पे इन्फिनिटी, देख रहे हो ये x पे 1 है, इससे आगे नहीं जाएगा, y पे 1 है और ये z के पैरेलल चल रहा है। मैं इसी प्लेन की बात कर रहा था, लेकिन इस प्लेन को मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा? 110 प्लेन बोल दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलर इंडेक्स बहुत यूजफुल हो जाता है, किसी प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए मिलर इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। तो आपको मिलर इंडेक्स को सबसे पहले उसका इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो रेसिप्रोकल लोगे और वही इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका, और उसको स्पेसिफाई करके आप प्लेन लिख सकते हो। चलो मैं खूब सारा एग्जाम्पल करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हो। मैं कुछ एग्जाम्पल करूँगा, कुछ आप करोगे, ऐसा ही कारवा बढ़ते रहेगा, ठीक है।
चलिए देखिए आगे दूसरा एग्जाम्पल भाई। और दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मान लो मैंने मिलर इंडेक्स दे दिया और मैं बोल दिया कि भाई ये आपका मिलर इंडेक्स है 101 ऐसे करके बोल दिया, ठीक है ना। अभी क्या किया था 110 किया था ना, मैंने क्या किया था अभी 110 किया था। तो चलिए 110 किया था तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 011, ठीक है ना। मैं सारा बता देता हूँ आपको। रेसिप्रोकल निकालो, इसका डायरेक्ट बताओ, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा इन्फिनिटी, 1 का उल्टा 1 और 1, तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। फटाफट बनाओ, देखो कैसे बनेगा। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन। चलिए देखिए ध्यान से, ये x के y पे 1 और z पे 1। चलिए देखिए y पे 1 और z पे 1। चलिए देखिए y z पे मैंने 1 1 कर दिया और x के पैरेलल जा रहा है, तो x के पैरेलल कब जाएगा, कौन सा प्लेन, ऐसे प्लेन जाएगा ना x के पैरेलल। इसके लिए यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं y पे और यहाँ पे भी कर देता हूँ, x के पैरेलल जाएगा भाई। और देखो इसको मिला दूँ, क्या लग रहा है क्या, कौन सा प्लेन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, ये पैरेलल जा रहा है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये 011 प्लेन हो गया, है ना। तो अंदर के प्लेन्स को मैं इससे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि आगे मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो होगा आपका सिमेट्रिसिटी, ठीक है ना। तो उसमें आपको प्लेन्स की जरूरत पड़ेगी, आपको समझ में आना चाहिए मैं किस प्लेन की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, तो बड़ा आसान है, मैं 4-5 एग्जाम्पल करूंगा, आपको सब समझ में आने लगेगा। ये सब एग्जाम्पल्स का ही खेल है, आप समझ सकते हो इसको आसानी से। अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि आपको मिलर इंडेक्स दिया हुआ है भाई, मैंने बोला आपको मिलर इंडेक्स दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 101। क्या दिया हुआ है 101। तो चलिए फटाफट इसका रेसिप्रोकल निकाल, तो वही इंटरसेप्ट होगा। तो 1 का 1, 0 का इन्फिनिटी और 1 का फिर 1, ये इंटरसेप्ट है। तो बनाइए फिर से क्यूब। चलिए ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है और ये ऑरिजिन, ठीक है। अब बताइए x पे क्या है 1 है, ये x है, y या z है, x पे 1 है तो x पे 1 कर दिया पहले। आप ध्यान से देखिए, y पे इन्फिनिटी वो छोड़ दीजिए, z पे 1, z पे 1 कर दिया। y के पैरेलल कब चलेगा, ये y के पैरेलल कब चलेगा, ध्यान दीजिए y के पैरेलल कौन सा प्लेन चलेगा उसको ध्यान देना है आपके। तो y के पैरेलल जो चलेगा वो क्या होना चाहिए आपका, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। चलो अगर मैं ये वाला प्लेन ले लूँ, ध्यान दीजिए, ये 2 तो पता चलेगा कि 2 ये होगा। अगर ऐसा कोई प्लेन ले लूँ तो ये तो y के पैरेलल चलेगा ना, देखिए तो ध्यान से। ठीक है ना, ये y के पैरेलल चल रहा है, तो ये प्लेन कौन सा हो गया 101 प्लेन हो गया। कौन सा हो गया 101 प्लेन हो गया। तो या तो आप रट सकते हो इसको या समझ सकते हो, फैसला आपके हाथ में है, ठीक है ना। और समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए, और रटना बड़ा आसान है लेकिन बहुत मुश्किल भी है आगे चल के, एग्जाम टाइम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको मिलर इंडेक्स दे दिया और यह है 100, है ना, ऐसा प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे प्लेन की 100 प्लेन की। तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा 1, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ऐसा होगा ना। चलिए फटाफट क्यूब बनाएंगे। भाई ये ऑरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा आप फटाफट देखिएगा यहाँ पे कि x एक्सिस पे करो दो और इसके पैरेलल जाना चाहिए। तो इसके पैरेलल तो कौन होगा, इसके पैरेलल तो यही होगा, इसके पैरेलल तो ये हो गया और इसके पैरेलल कौन हो गया, इसके पैरेलल ये हो गया। तो यहाँ पे तीनों पूरा कीजिए। अब मैं ये प्लेन की बात कर रहा हूँ, यही 100 प्लेन, ये 100 प्लेन, है ना, है ना। उस तरह से और देखिए, और एग्जांपल्स देखिए। मैंने बोला आपको मिलर इंडेक्स मैंने दे रखा है आपको और मैंने दे रखा है 001 ऐसा करके, ठीक है ना, 001 दे दिया। तो कौन सा बना, देखिए इसका इंटरसेप्ट क्या होगा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट और ये 1, ध्यान रखिएगा।
देखिए यहाँ पे क्या है, x इंफिनाइट, y इंफिनाइट एंड z1। तो z1 यहाँ पे हो गया और x के पैरेलल ये जाएगा, y के पैरेलल ये जाएगा, जाएगा ना, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, और इसके पैरेलल ये आपका ये बात, ये 001 देख लीजिए सबके पैरेलल जा रहा है 001 प्लेन, है ना। उस तरह से आप अलग अलग प्लेन्स बना सकते हो। तो ये तो 1 पे बात हो रही थी। अगर कुछ और व्यास इंडेक्स होता तो कैसे करते, जैसे मान लो कुछ अलग व्यास इंडेक्स होता तो उसको पहले कन्वर्ट करते हैं मिलर में, है ना, ठीक है, अलग व्यास इंडेक्स को। जैसे मान लो कुछ इस तरह से नहीं होता, ये तो आसान था, है ना, कुछ इस तरह से नहीं हो के ऐसे होता, कुछ व्यास इंडेक्स ऐसे होता है ना, ये होता A/B/C/2 होता, ऐसा भी तो हो सकता है, खत्म थोड़ी ना खाया। तो ये क्या होता 1 1 और ये क्या हो जाता 1/2। इसका रेसिप्रोकल क्या होता 1, इसका रेसिप्रोकल 1 और इसका 2। तो ये मिलर इंडेक्स क्या होता आपका, तो मिलर इंडेक्स होता 1/2, ठीक है ना, ये मिलर इंडेक्स था 112, ठीक है 112। उस तरह से देखिए कुछ ऐसा ना हो कि व्यास इंडेक्स में ऐसा देता, थोड़ी ना, कसम थोड़ी ना मैंने खाया है, कुछ ऐसा मैं दे देता, जैसे मान लो मैं दे देता 2A 2B 3C ऐसे दे देता, तो इसका क्या होता है बताओ, एक को हटाओ तो 2, ये 2 और ये 3, रेसिप्रोकल करता तो कितना आता 1/2 और ये 1/3। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ ये मिलर इंडेक्स नहीं होगा, ये मिलर इंडेक्स नहीं होगा। मिलर इंडेक्स हमेशा क्या रहेगा, मिलर इंडेक्स का एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, मिलर इंडेक्स हमेशा जो होता है वो हमेशा जो होगा होल नंबर में ही रहेगा, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, वो कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप करोगे क्या कि आपका मिलर इंडेक्स अभी आया क्या, आपका मिलर इंडेक्स अभी आया है 1/2 और 1/3। तो इसको अपने मन से ना इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये एलसीएम ले लो इसका, 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 6/2, ये हो गया 6/2 और ये क्या हो गया 6/3, कॉमा मत दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका मिलर इंडेक्स होल नंबर में, देखो होल नंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक और देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप बना पाइएगा, है ना, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस उतना आप बना पाइएगा। जैसे मैं देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको वैस इंडिसेस दे दिया है कुछ भी, जैसे मान लो मैंने दे दिया 2AB और C/3 या मान लो C/3 दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है ना, C/3 दे दिया। तो आप बताओ इसका इंटरसेप्ट क्या होगा 2, ये तो 1 मल्टीप्लाई है 1 और यहाँ पे 1/3, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1/2 1 और ये 3। जब ये मिलर इंडेक्सेस हुआ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 1/1 1/1 2 1 1 का एलसीएम कितना 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2, ये 2/1 और ये 6/1, तो यहाँ करोगे तो ये 1 आ गया 1 2 और ये 6, ये आपका मिलर इंडेक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया मिलर इंडेक्स हो गया। समझ में आ रही बात। एक और करते हैं, चलिए देखिए, जब तक नहीं समझिए तब तक करते रहिए इसको, है ना। जैसे मैंने वैस इंडेक्स ले लिया कुछ भी, है ना, मैंने वैस इंडेक्स ले लिया आपका A 2B और 3C/2 ऐसे कुछ ले लिया, है ना, कुछ भी ले सकते हैं भाई, लेंथ तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट क्या होगा इसका 1, इसका इंटरसेप्ट 2, इसका इंटरसेप्ट 3/2, ठीक है। रेसिप्रोकल लीजिए, तो रेसिप्रोकल लीजिए तो मिलर बन जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। अब देखिए ये तो भाई फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में तो चाहिए नहीं मेरे को, तो क्या 3 2 का एलसीएम कितना 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 6/2 12/3। तो बताइए क्या होगा 6 3 4, ये आपका मिलर इंडेक्स होगा, ये आपका मिलर इंडेक्स। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे मास्टरवा खाली पॉजिटिव पॉजिटिव करवाले जा रहा है, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप सही हो एकदम महाराज, आप गलत हो ही नहीं सकते। चलिए देखिए वैस इंडिसेस अगर निगेटिव भी हो गया, है ना, निगेटिव भी हो गया, चलिए मान लीजिए जैसे मैंने मान लिया A, है ना, ये मान लीजिए -2 भी बोल दिया, है ना, या 3C/2 बोल दिया, एक माइनस में चला गया, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है,
चलिए, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका 1, इसका -2 और इसका 3/2 इंटरसेप्ट आएगा। रेसिप्रोकल कीजिए तो 1, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/2 -1/2, ये 2/3। सबसे पहले तो इसको मिलर में लाइए, क्या करिएगा 3 2 कैल्शियम 6 -6/2 और ये क्या आ जाएगा आपका 12/3। कट कीजिएगा तो ये आएगा 6, ये आएगा -3 और ये 4। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मिलर इंडेक्स मेरे को लिखना हो तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे 6 3 बार है ना, और 4 3 बार ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक और निगेटिव वाला कर लीजिए तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने वैसे इंडेक्स दे दिया यहाँ पे -a 3b और c/3 ऐसे करके कुछ दे दिया। तो इंटरसेप्ट कितना होगा -1, यही कितना -3 और 1/3। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका -1 ही होगा भाई, इसका -1/3 होगा, इसका 3 होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एलसीएम नीचे 3 है, तो क्या आ जाएगा -3 -3/3 और ये 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा -3 -1 और 9। लेकिन जब मिलर इंडेक्स मैंने को लिखना होगा तो मैं मिलर इंडेक्सेस कैसे लिखूंगा 3 बार 1 बार 9। तो ये समझ गया आपने। तो पहले तो 1 0 1 कर रहे थे, अभी थोड़ा सा हाई पढ़ लिए, इस पर क्वेश्चंस भी बनाते हैं। प्लेन कैसे बनाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन को, तो उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो कुछ प्लेन्स को देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, आपने बोला सर एक मिलर इंडेक्स आया है सर, एक मिलर इंडेक्स आया है सर और वो है 2 है ना 1 3, ऐसे कोई मिलर इंडेक्स आया है सर 2 1 3 करके मिलर इंडेक्स आया। तो जैसे ही मिलर इंडेक्स आएगा तो उसका रेसिप्रोकल करोगे, यही तो है फंडा। तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 आएगा, ये 1 आएगा, 1/3 आएगा, यही आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो आप फट से जाओगे बनाने, बोलोगे सर बनाते हैं सर। ये x है सर, ये y है सर और ये z। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, x/z तो देख लिए। अब देखो x पे हाफ, तो x का हाफ, x ये पूरा है तो हाफ कितना होगा, यही होगा ना हाफ, x पे हाफ। ठीक है, y पे 1, ये x है, y है, z है, तो पता है y पे 1 तो y पे 1, यही है 1 है ना। z पे 1/3, z पे 1/3 तो 3 भाग इसका करोगे तो कैसा आएगा, 3 भाग करोगे इसका तो यहाँ पे आएगा 1/3 है ना। और चलो और तीनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ भाई, ये प्लेन की बात कर रहा हूँ, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो आप कहीं भी किसी भी प्लेन को आप दिखा सकते हो, बड़ा आसान है। जब इन्फिनिटी नहीं है तो कुछ आप आसान है बहुत। ठीक है, एक निगेटिव वाला भी कर लेते हैं। बहुत देर सोच रहे हो मास्टर बार निगेटिव वाला नहीं करवा, हम लोग नया वो है 1 बार 2 बार और 0 ऐसे करके कुछ कोई प्लेन देख लेते हैं है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इस पे आप इसका इंटरसेप्ट लिखिएगा तो -1/2 है ना, रेसिप्रोकल करके ये -1 होगा, ये -1/2 और ये क्या होगा इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फटाफट इसका भी बनाना है आपको, बनाइए। चलिए फटाफट देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का कि कैसे हम लोग बनाएंगे एक ही क्यूब में। चलिए, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अब -1 अगर करें तो ये तो प्लस वाला x है ना, और माइनस तो पीछे होगा, तो हम अपने मन से कोई कर लेते हैं जिसमें आपका y निगेटिव है और x निगेटिव है और z पैरेलल चला जाए। तो y निगेटिव इसके लिए इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखो तो इसके लिए x भी निगेटिव है क्योंकि आगे x पॉजिटिव होता है, ये x निगेटिव है और y भी इसका निगेटिव है। तो मैं अपने मन से यहाँ पे नया ऑरिजिन मान लेता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y डैश x डैश 0 डैश और इधर मैं z डैश कर। चलिए ध्यान से देखिए। अब अगर इसको नया ऑरिजिन अगर मानो, इसको मैं ऑरिजिन नहीं मान रहा हूँ, इसको मैं नया ऑरिजिन मान रहा हूँ, तो बताओ -1 इसके लिए क्या होगा, इसके लिए -1 ये पॉइंट होगा, इसके लिए -1 ये पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसके पैरेलल में अब ध्यान देखिए -12 किधर होगा, तो -12 ये वाला, -y एक्सिस ये है ना, तो -12 ये वाला -12 और z के पैरेलल में चलना है। तो चलिए z के पैरेलल में चलना है तो बस जोड़ दीजिए और चलिए पैरेलल में, भाई z के पैरेलल में चल रहा है तो चलिए देखिए ये आपका हो गया है ना। तो ये इस तरह से बना सकते हो आप। ठीक है, चलिए
हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। और -1 एक नया क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मिलर इंडेक्स ऐसा दे दूं कुछ -1 1 और 1 ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, इसका इंडेक्स कैसे निकालेगा, तो -1 का -1 1 का 1 और ये 1 का 1 ही रह जाएगा, ऐसा होगा ना, सॉरी 1 बार है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं फिर से बनाऊंगा एक क्यूब। ठीक है, लेकिन अभी लग रहा है मेरे को x मेरा निगेटिव है, y पॉजिटिव z पॉजिटिव, x निगेटिव है और y पॉजिटिव z पॉजिटिव है, तो मेरा तो फंडा एक ही बनता है कि मैं ऑरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ कर दूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस ऑरिजिन के लिए x निगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा और z भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए ये x डैश, ये y डैश और इधर मैं z डैश कर देता हूँ। तो इसके लिए -1 यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट हो गया, है ना, y कहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया, और z कहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया। तीनों को मिला दीजिए भाई, काम खत्म। ये प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो आपने माइनस वाला भी देख लिया। तो अभी तक आपने देखा था, रिजल्ट पे आते हैं हम लोग कि वैस इंडेक्स आपने देखा, वो था ABC फॉर्म का, है ना। उस तरह से आपने मिलर इंडेक्स देखा, वो था HKL फॉर्म का, HKL, है ना, HKL। जैसे 1 0 1 मैंने बोला तो ये H हो गया, ये K हो गया और ये क्या हो गया, L हो गया, ठीक है ना। उस तरह से मैंने अगर बोला 1 0 0 1 0 0 तो ये क्या हो गया, H हो गया, ये K हो गया और ये क्या हो गया, L हो गया, ठीक है ना, L हो गया, ठीक। अब देखिए, जैसे मैं कोई आगे सरफेस आपको बताऊंगा, इस तरह का मैं कोई प्लेन बनाता हूँ, इस तरह का बहुत सारा प्लेन है ना, इस तरह का बहुत सारा प्लेन है, इसके पीछे भी होगा बहुत सारा प्लेन ऐसे, और ये प्लेन है, और ये प्लेन जो है वो HKL है। इसका, इस प्लेन का मिलर इंडेक्स कितना है, HKL है, मिलर इंडेक्स दिया हुआ है प्लेन का। ये सब प्लेन ऐसे ऐसे जा रहा है, ये प्लेन ऐसे प्लेन है, फिर एक ऐसे प्लेन है, फिर एक ऐसे प्लेन है, ठीक है ना, और इस सब प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस D है, D, ठीक है ना, और A, यहाँ पे A जो है वो एज लेंथ, A क्या है यहाँ पे, एज लेंथ, जो यूनिट सेल इसके अंदर है उसका A क्या है, एज लेंथ, और D क्या है, तो इंटर प्लानर डिस्टेंस बोलते हैं इसको, इंटर प्लानर डिस्टेंस है, हर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, और प्लेन का मिलर इंडेक्स कितना है, HKL। तो ध्यान से रखिएगा, D निकालने का फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय रूट अंडर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर डिवाइडेड प्लस L स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, ध्यान, ठीक है। तो ये तरीका है आपका बनाने का। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि भाई जैसे मान लो कोई दिया हुआ है ऐसे कि उसका हाफ है, 0 है, हाफ है ना, ऐसे 0 है, हाफ है और हाफ है, ऐसे करके, ठीक है ना, हाफ और 0 दिया हुआ है या नन दिया हुआ है, ऐसे करके कुछ और ऑप्शन दे दिया। जैसे मान लो आपका यहाँ पे हाफ ऐसे करके दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको बोलेगा कि ये कौन सा लैटिस है। तो आप देखोगे जैसे हाफ आपने किया है, तो हाफ अगर आपने किया है तो वो तो फेस सेंटर पे गया होगा ना, तो ये इस सब तरह का क्वेश्चन का आंसर होता है FCC होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे किस पे कुछ क्वेश्चंस, है ना, और हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में फॉर्मूला मेकिंग। तो अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है लेक्चर कितना, तो अगले दिन हम लोग देखेंगे फॉर्मूला मेकिंग के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।